बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट पर हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया था। आज हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके देखेंगे कि गुडनेस ऑफ फिटनेस पर टेस्ट जो सा है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह अप्लाई किया जाता है। स्टेटमेंट है आ स्किल्ड टाइपिस्ट ऑन रूटीन work kept up the record of mistakes made by day during 300 working days। मिस्टेक पर डे दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है और उस पर आए हम लोगों ने करना है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एक्स हैज़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाय अप्लाइंग दैट काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर हम लोगों ने काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अप्लाई करके देखना है किस तरह अप्लाई होगा। एच नॉट हम लोग लेंगे द फिट इज़ गुड। H1 क्या है, द फिट इज़ नॉट गुड। बाइनोमियल में भी यही था और पॉइजन में भी यही। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। क्रिटिकल रीजन वही है K-1 माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर। तो बाइनोमियल का भी पैरामीटर एक था क्योंकि P जो सा होता है वो बाइनोमियल का पैरामीटर होता है और पॉइजन का भी एक ही पैरामीटर है म्यू, ठीक है। पॉइजन का फार्मूला भी देखेंगे कि वह पॉइजन का फार्मूला क्या होता है, उसमें जो सा एक पैरामीटर यूज़ होता है वो होता है म्यू, तो इसलिए 1 है, ठीक है। के हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, के का भी मैं बताऊंगी कि हम लोगों ने के किस तरह लेना है, जबकि यहाँ तो 7 वैल्यू है तो फिर हम लोगों ने 7 क्यों नहीं लिया, ये भी मैं बताऊंगी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा क्यों किया है, ठीक है। इसमें ये बाइनोमियल से थोड़ा सा डिफरेंट है मगर समझ आ जाएगी। तो हम लोगों ने के का मैं आगे जाके बताऊंगी कि के हम लोगों ने क्यों फोल्ड लिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने आगे से टेस्ट ये टेबल में से वैल्यू लेके वो ये है। आगे 5th स्टेप में हम क्या करेंगे, कंक्लूजन्स। हम लोगों को एक्स गिवन है, एक्स हमारे पास ये है और एफ हमारे पास क्या है, ये चीज़ है, ये मैंने लिख दी है। एक्स हमारे पास ये है और एफ हमारे पास है ये है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये, ठीक है। क्योंकि हमारे पास म्यू क्या होता था, म्यू हमारे पास क्या होता था, म्यू इज़ इक्वल टू एक्स बार होता था। एक्स बार किसके इक्वल होता था, समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है। हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स का कॉलम बना दिया, ये चीज़ जैसा ये टेबल में है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला किसके इक्वल होता है, म्यू ऑफ एक्स ई ऑफ म्यू की पावर माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। जो सा म्यू होता है वो क्या होता है, पैरामीटर होता है। म्यू किसके इक्वल होता है, एक्स बार के इक्वल होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और वो किसके इक्वल होता है, समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ठीक है। म्यू की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने एक्स इज इक्वल टू 0 से 100 तक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड की है, वही वैल्यू है, यानी एक्स की जगह हम लोग पहले क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ये डायरेक्ट सॉल्व हुआ है, मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ। पी ऑफ एक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। पहले हम लोगों ने एक्स की जगह क्या लगाना है, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लगाना है, 0 पुट करना है, वो हमारे पास ये आ जाए। फिर 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 6 तक चले जाना है, ठीक है। ये हो जाएगा। एन ऑफ पी ऑफ आई क्या होता है, एन ऑफ पी ऑफ आई यानी कैपिटल एन को, कैपिटल एन कितना था, 300 था ना, तो वो 300 को फिर हम लोगों ने पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। अब ये चीज़ क्या है, ये मैंने क्यों इस तरह लिखा हुआ है कि इन चारों को प्लस किया हुआ है, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में
ये देखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन एनी ऑफ द क्लासेस और क्लास शुड बी एट लीस्ट 5, यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो सी होगी उसमें जो सी सारी क्लासेस हों वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कौन सी है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये है ना, ये क्या होता है, ओ आई किस को होती है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड होती है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ई आई क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जो सी हर क्लास हो, हर सेल हो ना, वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 5 होने चाहिए। ये भी ग्रेटर देन 5 है, ये भी ग्रेटर देन 5 है, ये भी ग्रेटर देन 48.5 है ना, 48 को देख लो, ग्रेटर देन 5 है ना, 14 भी ग्रेटर देन 5 है। 3.2 यानी 3 5 से लेस हो गया, ये भी लेस हो गया और ये भी लेस हो, इसलिए ये तीनों को इसके साथ जो ग्रेटर देन 5 से हो उसके साथ प्लस करके हम लोगों ने लिखना है। 18.4 क्या मैंने कहा है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो सी होगी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ई ऑफ आई होती है, उसकी जो सी हर क्लास हो वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। यानी 5 से एटलीस्ट 5 का मतलब क्या होता है कि 5 से ग्रेटर या उस तक। ठीक है, अब यहाँ तो सारी वैल्यू 5 से ग्रेटर है, यहाँ से जो सी ये 3 है ये 5 से क्या है, लेस है। तो हम इन तीनों को इस वाली से जो बड़ी वाली है ग्रेटर देन 5 है उसके साथ प्लस करके हम लोगों ने ये लिख देना है। ठीक है, ये एक ब्लॉक बन जाएगा, ये एक चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू को प्लस करना तो ये एक चीज़ आ जाएगी। फिर इसका 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 और इसका टोटल करना, वो 300 आ जाएगा। हम लोगों ने ये 4 लिए हैं ना, तो अगर हम लोगों ने ये ही 4 लिए हैं तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी वही लेनी है, जितनी यहाँ लेंगे उतनी ही हम लोगों ने यहाँ भी लेनी है, वो हमारे पास ये आ जाएगी टोटल। ठीक है, अब ओ आई माइनस ई ओ आई क्या है, इसको माइनस किया इसके साथ और स्केयर लिया और डिवाइड कर दिया इससे, वो ये चीज़ आ गई। अब ये वाली चीज़ है ना, ये अब हम लोगों ने ये ही चीज़ है ना टोटल करके, ये वाली चीज़ है 25, इसको 25 को माइनस करना है 18.4 के साथ, फिर उसको स्केयर करना है, फिर डिवाइड करना है 18.4 के, और उसका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर इन सारों का टोटल किया तो वो आ जाएगा काई स्केयर, ये वाली वैल्यू। काई स्केयर को फिर हम टेबल में देखेंगे कि टेबल से ग्रेटर है या फिर लेस है। टेबल में क्या वैल्यू है, 5 हाँ। अब के की वैल्यू मैं बताती हूँ कि 4 क्यों ली। अब देखो कि मैंने ये कहा था ना, ये सारी वैल्यूओं को हम लोगों ने एक ग्रुप बना दिया, एक उसमें ग्रुप बना दिया, तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिख दी। ठीक है, ये एक ग्रुप ये हो गया, 1 2 3 4 रहेगी ना वैल्यू, तो इस वजह से के इज़ इक्वल टू 4 लिखें, के इज़ इक्वल टू 4 लिखें। ठीक है, क्योंकि इन तीनों वैल्यू को हम लोगों ने ग्रेटर देन 5 करना है, तो इस वजह से हम लोगों ने इन तीनों वैल्यू को इसके साथ प्लस कर दिया, तो हमारे पास वो वैल्यू जो सी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, अब काई स्केयर की वैल्यू है 10.01 और यहाँ के आगे 5.99, तो वो ये उससे रिजेक्शन रीजन में चली गई, तो वही लिख दिया कि रिजेक्ट हो गया है H0 और एक्सेप्ट क्या हो गया H1। ठीक है, ये है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल में थोड़ा सा डिफरेंस था और पॉइसन में थोड़ा सा डिफरेंट है, बस यही है ख्याल रखना है कि जो सा हमारा है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसकी हर क्लास ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। अगर जिस तरह ये नहीं है, ठीक है, इस तरह की वैल्यू में नहीं है, ये ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो फिर हम लोगों ने इसको प्लस कर देनी है ऊपर वाली वैल्यू से, क्योंकि वो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग ये उसका जो सा टोटल होगा वो हम लोग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इनको नहीं फिर छेड़ना।
आई होप समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।